अगर कोई देश युद्ध जीत जाए तो वास्तव में क्या होता है? क्या वे दूसरे देश की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, या बस लौट जाते हैं? जब बात होती है दो परमाणु शस्त्र संपन्न पड़ोसियों भारत और पाकिस्तान की, तो यह सवाल और भी जटिल हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत युद्ध जीतता है तो क्या होता, क्यों जमीन बलपूर्वक नहीं ली जा सकती, और कैसे इतिहास ने आज की नाजुक शांति को आकार दिया है। 1947 से स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान ने 4 बड़े युद्ध लड़े और हर बार कोई भी पक्ष पूरी तरह से जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। पहला युद्ध 1947 से 48 में विभाजन के तुरंत बाद कश्मीर में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान के कबीलों ने राज्य पर हमला किया। महाराजा ने भारत से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। 1 साल की लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम कराया और कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल के अनुसार विभाजित किया। दूसरा युद्ध 1965 में फिर से कश्मीर पर केंद्रित था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर शुरू किया और सैनिक भेजे। भारत ने पूरी लड़ाई का सामना किया। यह युद्ध ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हुआ और दोनों पक्ष पहले की सीमाओं पर लौट गए। कोई जमीन नहीं बदली। तीसरा युद्ध 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में शुरू हुआ। भारत ने बंगाल की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और 2 सप्ताह में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। इस तरह बांग्लादेश का जन्म हुआ। इतनी बड़ी जीत के बावजूद भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा नहीं किया। दोनों पक्षों ने 1972 में सिमला समझौता किया और भविष्य के विवादों को शांति से सुलझाने का वादा किया। 1999 में कारगिल संघर्ष आखिरी बड़ा युद्ध था। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए। भारत ने इन पहाड़ी पदों को फिर से कब्जा किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने सेना वापस बुला ली। सीमाएं वैसे की वैसी रहीं। तो 4 युद्ध, समान परिणाम, युद्ध विराम, शांति वार्ता और अधिकांश सीमाओं में कोई बदलाव नहीं। तो फिर क्यों कोई देश दूसरे पर कब्जा नहीं कर सकता, भले ही वो युद्ध में जीत जाए? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक कूटनीति और युद्ध की भयानक कीमत। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर किसी भी देश को बलपूर्वक जमीन लेने से रोकता है। भले ही कब्जा हो जाए, दुनिया उसे मान्यता नहीं देगी। वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका, चीन और रूस तुरंत युद्ध विराम के लिए दबाव डालेंगी। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शस्त्र संपन्न है। पूर्ण युद्ध विनाशकारी होगा, इसलिए संयम जरूरी है। आधुनिक युद्ध अर्थव्यवस्था, व्यापार और बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर देते हैं। कोई देश लंबे समय तक युद्ध नहीं सह सकता। अगर आज नया युद्ध होता तो संभावित परिणाम ये होंगे। शुरुआती भारी लड़ाई होगी, लेकिन वैश्विक शक्तियां और यूएन जल्दी हस्तक्षेप करेंगे। अंततः युद्ध विराम लागू होगा और शांति समझौते सीमाओं को पहले जैसा बहाल करेंगे। सच तो यह है कि आधुनिक समय में कोई भी वास्तव में युद्ध नहीं जीतता, विशेष रूप से 2 परमाणु शक्तियों के बीच। असली जीत है युद्ध से बचना। शांति केवल आदर्श नहीं है, यह जीवन रक्षा है। जब कोई भी देश दूसरा देश का जमीन नहीं ले सकता, फिर ये युद्ध क्यों करते? क्या मिलेगा युद्ध से? इसके बारे में और जानकारी का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।